हे गाइस, तो कैसे आप सब। डॉग वर्सेस डॉग की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की स्पेशल वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो पॉपुलर डॉग ब्रीड साइबेरियन हस्की वर्सेस जर्मन शेफर्ड। और इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी सारी न्यू थिंग्स जानने वाले हैं इन डॉग ब्रीड के बारे में कि हेल्थ इश्यूज़ कौन कौन से आ सकते हैं, फैमिली के लिए कौन सा डॉग ब्रीड बेटर रहेगा, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ज़रूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की दोनों डॉग ब्रीड क्वाइट डिफरेंट है। ये दोनों डॉग ब्रीड वर्किंग डॉग ब्रीड से है, लेकिन इनका जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट होता है। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से। इन डॉग ब्रीड को एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के समय में ये डॉग ब्रीड एज अ पुलिस डॉग, मिलिट्री डॉग, इन K9 यूनिट, एज अ सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, ऐसे कई सारे अलग अलग कामों में इनका यूज़ किया जाता है। साइबेरियन हस्की का ओरिजिन साइबेरिया से है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में यानी बर्फ़ वाले इलाके में भी काफ़ी आसानी से रह सकते हैं और इन्हीं वजह से इन डॉग ब्रीड को स्लेज खींचने के लिए यूज़ किया जाता है बर्फीले इलाकों में। साथ साथ इन डॉग ब्रीड को रेस्क्यू मिशन में भी यूज़ किया जाता है। आज के समय में काफ़ी सारे लोगों को इन डॉग ब्रीड ने रेस्क्यू किया है बर्फीले इलाके में। अब हम बात करते हैं क्या इन डॉग ब्रीड को स्मॉल साइज़ के हाउसेस या अपार्टमेंट में रख सकते हैं स्मॉल साइज़ के। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा नहीं। ये डॉग ब्रीड को फ्रीली स्पेस चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। साथ साथ अगर आपका घर छोटा होगा तो ये कंफर्टेबली रह नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। इसके कारण आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका हाउस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो या अपार्टमेंट में स्मॉल हो तो आप इन डॉग ब्रीड को एडॉप्ट ना करें, क्योंकि ये दोनों ही डॉग ब्रीड को फ्रीली स्पेस चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। और अगर आपका घर मीडियम साइज़ का हो, लार्ज साइज़ का हो, तो आप इन दोनों ही डॉग ब्रीड को आराम से एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर आप इनमें से साइबेरियन हस्की को सिलेक्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं और आपके यहाँ अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उनको एसी या फिर कूलर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और आप साइबेरियन हस्की को एडॉप्ट कर रहे हो तो आपको उनको एसी या कूलर में ही रखना है। आप उनको बाहर बैकयार्ड में रख नहीं सकते, क्योंकि उन डॉग ब्रीड को ठंडे वेदर में रहने की आदत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपके घर में बेबीज़ हो या फिर कोई अदर पेट्स हो तो क्या ये डॉग ब्रीड उनके साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो इस मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड को आपको सोशलाइज कराना होगा, वो भी बचपन से। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप दूसरे पेट्स से मिला रहे हो उनके साथ, जब वो खेल रहे हो तब आप वहाँ पे मौजूद रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, दोनों के साथ खेलिए। इस तरह से काफ़ी हद तक वो सोशलाइज हो जाएंगे उनसे। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपने डॉग एडॉप्ट करने के बाद जैसे बेबीज़ के साथ ले जाते हो वहाँ पे आप सोशलाइज़ कराने की कोशिश करते हो, तब किसी बड़े का होना ज़रूरी है वहाँ पे। आप खुद रहे तो और भी अच्छा रहेगा। तो हाँ, इस चीज़ में दोनों ही डॉग ब्रीड रह सकते हैं आराम से बेबीज़ और अदर पेट्स के साथ, लेकिन सोशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बचपन से। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग। सोशलाइजेशन के मामले में भी दोनों ही डॉग ब्रीड को बचपन से सोशलाइज़ करना होगा। आपके फ्रेंड्स आते हैं उनके साथ खेलने दीजिए। फ्रेंड्स के पास अगर कोई पेट हो या फिर आपके आजू बाजू कोई स्ट्रीट डॉग हो उनके साथ खेलने दीजिए, आराम से टाइम स्पेंड करने दीजिए, रोज़ उनके साथ खिलाइए। इस तरह से आसानी से आपका डॉग ब्रीड जल्द से जल्द सोशलाइज़ होगा उनके साथ और दूसरे के साथ भी जल्द से जल्द सोशलाइज़ होगा। साथ साथ सोशलाइजेशन करते वक्त आपको उसकी ट्रेनिंग ज़रूर करानी है। बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, थोड़ा बड़ा हो जाए वैसे ही। इससे ये होगा कि आप जब भी उसको सोशलाइजेशन करने बाहर ले जाओगे या फिर कहीं भी वॉकिंग के लिए ले जाओगे तो वो डिसिप्लिन में रहेगा, आपकी बात मानेगा। ट्रेनिंग के मामले में भी दोनों डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जो साइबेरियन हस्की होता है वो खुद की ज़्यादा मानता है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग के वक्त आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जर्मन शेफर्ड के मामले में जर्मन शेफर्ड को न्यू थिंग्स सीखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। वो उसे आप जो भी ट्रेनिंग देते हो वो आसानी से और इजीली सीख लेता है। लेकिन ट्रेनिंग के मामले में साइबेरियन हस्की के मुकाबले में जर्मन शेफर्ड थोड़ा जल्दी से ट्रेन हो जाता है। दोनों ही डॉग ब्रीड को पेशेंस की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग के वक्त। आप उन्हें मारे बिल्कुल नहीं, ट्रीट दीजिए जैसे वो आपकी बात माने। इस तरह से ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होगी और ईजीली हो जाएगी। एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज के मामले में आपको दोनों डॉग ब्रीड को दिन में कम से कम 15 या 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर देनी है। साथ साथ अगर आप उनके साथ बॉल प्ले करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपका डॉग ब्रीड का वेट गेन हो रहा है तो एक्सरसाइज के कारण वो भी कम होगा, और खाना नहीं खाता होगा तो दिन में अगर आप उनके साथ 1-2 बार एक्सरसाइज करते हो इसके कारण वो खाना भी खाना स्टार्ट कर देगा। और एक्सरसाइज के कारण सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं होते, काफ़ी सारे अलग अलग बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, जो वेट का खर्चा होगा वो बच जाएगा आपका। ऐसे तो दोनों ही डॉग ब्रीड हेल्दी होती है, लेकिन इनमें भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे हिप डिस्प्लेशिया, कैटरैक्ट, ऐसे अलग अलग डिजीज़ इनमें देखने को मिल सकती है। इसलिए इनका प्रॉपर मेंटेन और केयर करना ज़रूरी है। ग्रूमिंग के मामले में जर्मन शेफर्ड को थोड़ी सी ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। दोनों ही डॉग ब्रीड के पास डबल कोट होता है, और अगर आप इनकी जो ग्रूमिंग दिन में 2 बार करते हैं तो आपको ग्रूमिंग से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शेडिंग सीज़न जब होता है इन डॉग ब्रीड का, तब आपको काफ़ी ज़्यादा बाल देखने को मिल सकता है घर में। बात करें इनकी अपीयरेंस की तो दोनों ही डॉग ब्रीड का जो ईयर टाइप होता है वो इरेक्ट होता है। बात करें हम आई शेप या आई टाइप की तो जर्मन शेफर्ड का होता है मीडियम एंड आलमंड, एंड जो साइबेरियन हस्की होता है उसका होता है आलमंड। टेल टाइप दोनों की साइबर होती है, और जो जर्मन शेफर्ड होते हैं उनका हाइट एंड वेट साइबेरियन हस्की के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं डॉग ब्रीड की लाइफ स्पेन की बात करें तो जर्मन शेफर्ड की लाइफ स्पेन होती है 11 से लेकर 12 ईयर्स, और साइबेरियन हस्की की होती है 12 से लेकर 14 ईयर्स तक। बात करें इनके हाइट की तो फीमेल में होती है जर्मन शेफर्ड की 55 से लेकर 60 सेंटीमीटर, और मेल में होती है 60 से लेकर 65 सेंटीमीटर। हाइट के मामले में जर्मन शेफर्ड की हाइट साइबेरियन हस्की के मुकाबले में ज़्यादा होती है। साइबेरियन हस्की की होती है फीमेल में 50 से लेकर 56 सेंटीमीटर, और मेल में होती है 54 से 60 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डॉग ब्रीड के वेट की तो साइबेरियन हस्की का वेट होता है मेल में 20 से लेकर 27 केजी के बीच में, और फीमेल में होता है 16 से लेकर 23 केजी के बीच में। उसी जगह बात करें जर्मन शेफर्ड की तो इनका वेट साइबेरियन हस्की के मुकाबले में ज़्यादा होता है। मेल में होता है 30 से लेकर 40 केजी के बीच में, और फीमेल में होता है 22 से लेकर 32 केजी के बीच में। तो अब बात करते हैं एज अ गार्ड डॉग, अगर आपको ये डॉग ब्रीड चाहिए होती है इनमें से तो कौन सी एडॉप्ट करनी चाहिए। तो इसमें क्लियर चॉइस है, आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये डॉग ब्रीड गार्डिंग के मामले में काफ़ी स्किलफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये डॉग ब्रीड। साइबेरियन हस्की भी कर सकते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड के मुकाबले में वो काफ़ी कम है। एक चीज़ हमेशा याद रखें दोस्तों, जिस तरह से आप अपने डॉग ब्रीड को ट्रेन करोगे, सोशलाइज करोगे, उस तरह से आपका डॉग बनेगा। ये टोटली डिपेंड होता है उसके ओनर पे। तो आप अपने डॉग ब्रीड को प्रॉपरली ट्रेन एंड एक्सरसाइज ज़रूर दें। नेक्स्ट थिंग, इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड अगर आपके पास हो तो काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है बात बात पे। तो ये टोटली डिपेंड होता है ओनर पे, आप उसे जिस तरह से ट्रेन करते हो। साथ साथ अगर आप उसको ट्रेनिंग के दौरान मारते हो या फिर एक जगह पे बांध पे रखते हो, वॉकिंग पे नहीं ले जाते, बस घर में बैठा रहता है, तो इसी के कारण डॉग ब्रीड डिप्रेशन में भी जा सकता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपके घर के साइड भी आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर वो करता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा डॉग ब्रीड पसंद है ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी और डॉग ब्रीड की वर्सेस की वीडियो चाहिए तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।